अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे मेरा बाजी, आप सब इतनी सख्त धूप में ये रोज फीस उठा के कहाँ जा रहे हो? अरे महरीन बाजी, आपको मालूम नहीं, आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन हमारे मोहल्ले में औरतों का इज्तिमा होता है और आज हमारे मोहल्ले में मुस्कान दीदी के घर औरतों का इज्तिमा है और हम सब वहाँ शिरकत के लिए जा रहे हैं। आप सब लोग भी हमारे साथ चलिए। ये इज्तिमा क्या होता है? ये सुनते सुनते तो मेरे कान ही पक गए हैं। जब देखो इज्तिमा। बाजी, इज्तिमा में दीन की, ईमान की, अल्लाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती है। अच्छा, मैं समझ गई। एक औरत खड़े रह के कहेगी नमाज पढ़ो, रोजा रखो और ज़कात अदा करो, और कहेगी फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो, टीवी मत देखो और बेपर्दा मत घूमो, बाजार मत जाओ, आधी आस्तीन के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, नेल पॉलिश मत लगाओ, वगैरह वगैरह। यही ना? इमाम साहब है ना, वो भी इस तरह की बातें बयान करते रहते हैं। ये सब बातें सुनते सुनते दो मेरे कान ही पक गए। और बस कुछ बात मत करो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। ये आप सब लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अब लगता है आप लोगों के दीन से और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है और आप लोगों के दिलों में अल्लाह और इसके रसूल का जर्रा बराबर भी कोई खौफ नहीं, इसलिए आप लोगों की ज़बान औल पोल बक रही है। ओए लड़की, खबरदार जो तूने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया तो याद रखना कि मैं सत्तार खान की तरह शबी पटेल की बेटी हूँ। तेरी सब हिकड़ी निकाल डालूंगी। एवे ही कहता रहा कि हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का कोई खौफ नहीं और हमें दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हम लोगों को तो तुम लोगों से ज्यादा दीन के बारे में जानते हैं और दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाली तो तेरे से बात खींच लूंगी। अरे जी, आप लोग तो बुरा ही मान गए और अपनी जहालत को सब लोगों के सामने जाहिर कर दिया। हमारा मतलब आप लोगों को बुरा भला कहना नहीं था। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे सामने कोई दीनी बातों का मजाक उड़ाए तो फौरन उसकी इस्लाह करें और दीन की फजीलत को उनके सामने वाज़ा करें। अरे बहन, आप सब हमें गलत समझ बैठे। हम मुसलमान हैं और हमें दीन की बहुत मालूमात है। हम दीन का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। अरे महरीन बाजी, क्या आपने ज़ोहर की नमाज अदा पढ़ी? नहीं। अरे महरीन बाजी, आपने ज़ोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे बाजी, कान खुजाने की ही फुर्सत नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ूं? अरे अभी तो आप कह रही थी कि हमें दीन की बहुत मालूमात है, लेकिन आपको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। ये कौन सा दीन और ये कौन से दीन से मोहब्बत? बाजी, जुबान से कह देना काफी नहीं, असल तो अमल मकसूद है। और आपका ये कहना है कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं, यानी आप ये कहना चाहते कि नमाज वो पढ़ते हैं जिनको कोई काम नहीं होता, यानी नमाज पढ़ना उन लोगों का काम है जो बेकार होते हैं। हालांकि नमाज अल्लाह का हुक्म है और एक दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अब वो 1-2 वक्त की नमाज छूट भी गई तो क्या हो गया? तौबा तौबा, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप आकर डसेंगे, बड़े बड़े बिच्छू आकर डंक मारेंगे। हम तो अपने घर के छिपकली से डर जाते हैं, अगर हवा से दरवाजा हिल जाए तो डर जाते हैं, लेकिन उस अंधेरी गरियाली कब्र के बारे में आपने सोचा है कि वहाँ क्या होगा? अरे बहन, ऐसी बातें ना करें, डर लगता है। देखो ना, नमाज पढ़ने में कितना मजा आता है। बाजी, आप जानती है कि नमाज क्या है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों का नूर है और अल्लाह से मुलाकात का जरिया। अरे बाजी, अल्लाह तौबा। बाजी, इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते और ज़कात अदा नहीं करते, तो उन्हें भी कब्र में सांप और बिच्छू डसेंगे? जी बाजी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सजा सबको मिलेगी और उससे बड़े बड़े अज़ाब जहन्नुम में मिलेंगे। इसलिए बाजी, तौबा कर लो बाजी, तौबा। तौबा करती हूँ कि अब वक्त निकाल के नमाज की पाबंदी करूँगी। अरे नहीं, आप वक्त निकालने की बात करती हैं। नमाज पढ़ने में थोड़ी ना 2-4 घंटे लगते हैं। हम 2-2 घंटे मेकअप
करने में लगा देते हैं, 2-2 घंटे टीवी के सामने बैठे रहते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो 1-2 घंटे यूं ही निकल जाते, मालूम ही नहीं पड़ता। जिस खुदा ने हमको पैदा किया, खूबसूरत अक्ल अता फरमाई, बोलने के लिए जुबान, देखने के लिए 2 आँख, सुनने के लिए 2 कान, चलने के लिए 2 पैर और खाने के लिए 2 हाथ, और भी बहुत सारी बेशुमार नेमतें अता फरमाई। क्या हम उसके लिए 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते? अरे बाजी, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। वाकई हमारा बहुत सारा वक्त मेकअप और टीवी प्रोग्राम देखने में ही लग जाता है। बाजी, हमें आप कुछ भी बताइए ताकि हम नमाज के पाबंद बन जाए। अरे बाजी, मैं आप सबको नमाज के बारे में और क्या क्या बताऊं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज जन्नत की कुंजी है, और नमाज मेरी आंखों का नूर है, और नमाज मेरे दिल का सुकून है, और नमाज नमाजी के लिए मगफिरत का सबब है, और आखिरत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। जिसकी नमाज अच्छी उसके बाकी अमल अच्छे, और जिसकी नमाज खराब उसके बाकी अमल खराब। नमाज नमाजी के लिए होगा और अजाब से बचने का तरीका। मेरी मोहतरमा बाजी जान, मुझसे तो बताइए, आपको ये सारी बातें कहाँ से मालूम हुई? बहुत सीधी बात है, इल्म इनकी जगह ही मिलता है। हम रोजाना पाबंदी से मदरसा पढ़ने जाते हैं, फिर भी वक्त निकाल कर मोहल्ले के हिस्से में भी जाया करते हैं। वहाँ ये सब बातें वाज़ेह होती है। इंसान जिस माहौल में रहेगा उसका असर अपने आप ही पड़ने लगेगा। अगर आप अपनी जिंदगी इस्लामी माहौल में गुजारोगी तो आपके दिल में धीरे धीरे इस्लाम ही होता चला जाएगा, और अगर आप अपना ज्यादा वक्त गैर इस्लामी माहौल में गुजारोगी आपके अंदर धीरे धीरे गैर इस्लामी हसरतें शामिल होंगी। अरे बाजी, मैं क्या करूं? मैंने तो मदरसे की शक्ल ही नहीं देखी। अरे महरीन बाजी, इसमें घबराने की क्या बात है? हमारे मोहल्ले के दीनियात मकतब के इमाम साहब है ना, उनके घर लड़के और लड़कियों का मदरसा चलता है। आप वहाँ दाखिला देकर शुरू से इल्म हासिल कर सकती है। बाजी, हमारे लिए भी कुछ दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफिया अता फरमाए और उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपने नेक बंदों में शामिल करके जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बाजी, इजाजत दीजिए, बहुत देर हो गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।